जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हम लोग को मेनली दो चीज़ें चेक करना चाहिए कि फर्स्ट थिंग जो है वो है कि आपके ब्रेकफास्ट में नेचुरल चीज़ होना चाहिए। जो भी नेचर से आपको इजीली मिलता है वो होना चाहिए। उसमें कोई भी पैक फूड या फिर हाईली कंपनी से प्रोसेस होकर आया हुआ फूड नहीं होना चाहिए जो कि टोटली अनहेल्दी होता है। फर्स्ट ये चेक करना है। सेकेंड थिंग आपको ये चेक करना है कि आप जो ब्रेकफास्ट खा रहे हो उसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कंप्लीट अमाउंट में होना चाहिए। कार्ब्स 50 से 55% होना चाहिए, प्रोटीन 25 से 30% होना चाहिए, फैट 15 से 20% होना चाहिए। जो हम लोग ब्रेकफास्ट अभी मैक्सिमम लोग करते हैं, न्यूट्रिशन का उतना नॉलेज नहीं है, इसके लिए उन लोग का मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में कार्ब्स और फैट होता है। वो भी पूरा अनहेल्दी कार्ब्स होता है, मतलब जो कि सिंपल कार्ब्स होता है, और फैट में भी पूरा अनहेल्दी फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें आपका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट हेल्दी अमाउंट में और कंप्लीट अमाउंट में रहेगा। दूसरा, ट्राई करेंगे कि जो अनहेल्दी चीज़ हम खा रहे हैं उसको अवॉइड करके हेल्दी नेचुरली प्रोडक्ट को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं नेचुरली ब्रेकफास्ट इसके लिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को कैसे नेचुरली फ्रेश एयर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हमको इंडस्ट्रियल एरिया में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे उसको नेचुरली प्रोडक्ट अगर मिलता है, नेचुरली फूड अगर मिलता है तो उसके लिए भी, उसको एब्जॉर्बेशन के लिए, उसको डाइजेशन के लिए, उसको आपका हेल्थ का बिल्डअप के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोग का जो अभी का ब्रेकफास्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट नूडल्स होता है जो मैगी हम लोग बोलते हैं, फ्राइड फूड होता है, समोसा हो गया, वड़ा हो गया, या फिर हम लोग ब्रेड खाते हैं ज़्यादा जो कि बहुत खराब है, या तो फिर हम बिस्किट खाते हैं, या तो फिर हम कुरकुरे खाते हैं, या तो फिर हम लोग जो पैक होके ड्रिंक आता है जो हम फ्रूट जूस बोलते हैं वो पीते हैं, जबकि वो कंपनी से प्रोसेस होकर आते हैं। तो उसमें क्या रहता है, पूरा कंप्लीटली सिंपल कार्ब्स रहता है। कार्ब्स में दो टाइप है, एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, दूसरा सिंपल कार्ब्स है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हमारे फूड से मिलता है वो अच्छा है, लेकिन जो सिंपल कार्ब्स है वो पूरा अनहेल्दी होता है, डायबिटीज के लिए पूरा खराब है वो, तो वो आपको अवॉइड करना है। फैट में भी पूरा ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट रहता है, जो मैं जितने भी सारे बताया, नूडल्स बताया, कुरकुरे बताया, बिस्किट बताया, फिर बाद में जो पैक वाले कोल्ड ड्रिंक्स आते, ड्रिंक आते, फ्रूट जूस आते, ये सबको अवॉइड करना है। लेकिन अवॉइड करने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं जो अनहेल्दी हम लोगों ने लिस्ट बनाया, ये तो हम लोग पहले खाते नहीं थे, तो हमारे लाइफ में आया कहाँ से। तो जब आप ये समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम लोग खा नहीं रहे, हम लोग को ये सब लोग फंसा रहे, तो जिससे क्या आप वो सब इजीली अवॉइड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नूडल्स लेते हो तो नूडल्स आप देखोगे कुछ साल पहले ऑलमोस्ट किसी के भी ब्रेकफास्ट में नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा आ गया। उसका रीजन क्या है, एक ही रीजन है कि एडवर्टाइजमेंट। जब भी आपने टीवी चालू किया, फिर आपने देखा कि टीवी में बता रहा है कि सुबह बच्चे उठते हैं, उनको ब्रेकफास्ट मम्मी बना के दे रही है, जल्दी बना के देना होता है, तो इजीली 2 मिनट में रेडी हो जाता है। तो हमारे माइंड में आया, दुकान में गए, देखे वही चीज़ मिल रहा है, आसपास वाले लोग वही बना रहे, तो हम लोग भी सोचने लगे कि नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए ये अच्छा चीज़ है। तो इस तरह से कैसा सबके घर में मैगी, नूडल्स आने लगा जो कि बहुत खराब है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग एडवर्टाइज की वजह से वो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, जबकि वो नेचुरली ब्रेकफास्ट नहीं है, वो पूरा पैक फूड वाला ब्रेकफास्ट है, अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम लोग ये सारे चीज को अवॉइड करके हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऐड करेंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जब हम बनाएंगे ना तो हम लोग खुद ही बनाएंगे, हम कोई भी वीडियो, कोई भी रील ऐसे देख के नहीं बनाएंगे। तो उसमें क्या है, आपको ट्राई करना है, कार्ब्स 50% रहना चाहिए, 50-55%, 5% प्लस माइनस होगा चलेगा। प्रोटीन 25 to 30%, फैट हम लोग ट्राई करेंगे 15 से 20% रखने के लिए। तो कार्ब्स में आपके पास ऑप्शन काफी सारे हैं, राइस हो गया, रोटी हो गया। रोटी में आप कोई भी रोटी, बाजरा का ले लो, ज्वार का ले लो, रागी का ले लो, गेहूं का ले लो, फिर इडली हो गया, डोसा हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, ये हमारे घर में ऑलमोस्ट बनता ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही ज़्यादा खा लेते हैं। ये ज़्यादा नहीं, इसको नॉर्मल अमाउंट में 50% रखना है। बाकी जो 50% है ना, उसको किस तरह से फिल करना है, उसको 30% ये, 20% ये, इस तरह से आपको फिल करना है। तो प्रोटीन में चना है, राजमा है, छोले है, चिकन है, एग है, फिश है, नॉनवेज के ऑलमोस्ट जितने आइटम आते हैं वो, फिर उसके बाद मूंग है, फिर उसके बाद हर तरह का दाल है, फिर उसके बाद पीनट है। तो ट्राई करना है कि जैसे अगर मान लो आप रोटी कोई भी बनाते हो तो रोटी के साथ आप ट्राई करो कि छोले या फिर चिकन या फिर राजमा, इस तरह से कोई सब्जी ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इडली खाते हो तो इडली के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, कोई भी सब्जी ऐड करो, या फिर ये पीनट आता है ना, इसका आप चटनी बना के खा सकते हो।
सेम उस तरह से पोहा जब आप खाते हो तो पोहा के अंदर ट्राई करो 1 मुट्ठी या 1.5-2 मुट्ठी जितना पीनट डालने के लिए बोलो। तो जिस तरह से आपका कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी फुलफिल हो जाएगा। ज़्यादातर हमारे ब्रेकफास्ट में आप सोचो थोड़ा, पोहा हम खाते हैं लेकिन उसमें एकदम कम अमाउंट में पीनट होता है या तो फिर होता ही नहीं, तो जो कि बहुत गलत है। या फिर पीनट या फिर चना दोनों आप पोहा में ऐड कर सकते हो। सेम उपमा में भी आप ट्राई करो, पीनट का चटनी बना के खाओ, पीनट उसमें ऐड करके खाओ। फैट में आपके पास ऑप्शन है, नट्स है जो आलमंड है, कैश्यू है, पिस्ता जो है, फिर उसके बाद सीड्स है, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, फिर उसके बाद घी है आपके पास, देसी घी, फिर उसके बाद मक्खन है, बटर है। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे 8-10, 10-12 नट्स ऐड करने के लिए। या फिर जैसे ही हम रोटी बनाते हैं या फिर पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी ऑयल हम डालते ही है, तो वो भी हमारा फेट ऑप्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको खुद आपका ब्रेकफास्ट आप बना सकते हो। आपको कोई रील देखने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है वो फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हम ट्राई करेंगे कि हमारा प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा रहे। चना होता है, चना को आपने रात को भिगा दिया, मूंग को भी रात को भिगा दिया, फिर उसके साथ आपने थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा बॉईल करके वेजिटेबल ऐड कर दिया, तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनता है। तो ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट तीनों ऐड करना है। और साथ में हम लोग हर एक में ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा फ्रूट हम लोग ऐड करें। आप ब्रेकफास्ट लो, लंच लो या डिनर लो, खाने के बाद एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, आपके घर में इजीली अफोर्डेबल आप कर सकते हो। बनाना हो गया, चीकू हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, जो आपको इजीली मिल जाए, एप्पल हो गया, कोई भी एक फ्रूट। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए फूड का ऑप्शन अलग रहेगा। बाकी रेगुलर अगर आप नॉर्मल लाइफ है, आपका कोई भी डिजीज नहीं है, तो आप कोई भी एक फ्रूट ऐड कर सकते हो। सेम ये जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का रेशियो मैं आपको बताया था ना, 50-30-20 का, ये आप आपके लंच में भी ऐड कर सकते हो, आपके डिनर में भी ऐड कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी ऐड करो। ब्रेकफास्ट में आप ट्राई करो कि प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहे। तो इस तरह से आप आपका ब्रेकफास्ट खुद बनाओ, हेल्दी लाइफ एंजॉय करो। डेफिनेटली आप इसको फॉलो करो, आप फ्यूचर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। तब तक के लिए बाय बाय।